तो कूलम्ब्स लॉ अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे। अब हम इससे आगे बढ़ते और मेरा टॉपिक होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। मेरा अगला टॉपिक हो रहा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसको हम डिफाइन करते, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज per unit area, that is surface density। इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि यहाँ से हमारा चार्ज अगर हम निकालना चाहें तो सरफेस डेंसिटी into area, it is a scalar quantity, its SI unit is चार्ज का यूनिट पर है कूलम और एरिया पर मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर टू द पावर -2। सरफेस डेंसिटी के लिए सिंपली हम इस फार्मूला को याद रखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी। इससे चार्ज निकालने का एक और फार्मूला मेरा है और ये स्केलर क्वांटिटी और इसका ये यूनिट। टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ भी बोलते। इसको डिफाइन करते, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in a space is the force per unit charge। The electric field intensity at a point in a space is the force per unit charge। यानी कि इसको हम लिख सकते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको I से रिप्रेजेंट करें, इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि I बराबर F बाई क्यू, और यहाँ से अगर Q हम निकालें तो F बाई I। It is also a scalar quantity
and its SI unit is, यहाँ से इसका यूनिट रखोगे फोर्स, उसका मतलब न्यूटन और चार्ज का मतलब कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। यह हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी के नाम से भी जानते हैं, और ये इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम देखते हैं, कोई हमारा चार्ज और इस चार्ज के आसपास हम कोई दूसरा चार्ज लावें जिसे ये अपने तरफ अट्रैक्ट करे या अपने से रिपेल करे, तो इस चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जहाँ तक में कोई दूसरा चार्ज को ये पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है, तो इस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हमने कहा कि कोई एक चार्ज, इसके चारों तरफ का वह रीजन जहाँ कोई दूसरा चार्ज अगर हम रखें जिस पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है, इस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं तो कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज is the space around it. The electric field due to a charge is the space around it in which other charge experiences force of attraction the electric field due to a charge is the space around it in which other charge experiences force of attraction or repulsion on it. Next topic is electric potential energy। अभी तक जो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अलावा वो हमारे 10 के कोर्स से थोड़ा हटा अलग था, लेकिन यहाँ से मेरा अपना टॉपिक शुरू होता जो सिर्फ 10 से रिलेटेड है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हम जब किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस बॉडी को चार्ज करने में कुछ वर्क डन होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, दैट इज वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो हम इसका यूज करेंगे। हमने कहा कि जब कभी भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसको चार्ज करने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है। जो वर्क डन उस बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं व्हेन इवन ए बॉडी गेट्स चार्ज्ड, work has to be done. This work done is stored in the body in the form of electric potential energy। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएं कि जब कोई भी हमारा बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो बॉडी को चार्ज करने में कुछ वर्क डन होता है। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is called electric potential। यानी कि इसमें हम लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the electric potential energy per unit charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और हमने अभी बताया और आप पहले भी हो कि एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते और उसको देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, electric potential at a point in an electric field is the amount of work done to move a small positive charge from infinity to that point in the
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डिफाइन हम किए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरी तरह से जैसा कि हमने बताया कि एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक दूसरी तरह से हम डिफाइन किए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is the amount of work done to move a small positive charge from infinity to that point in the electric field। हम इसको देखते आप समझ सकते हो ऐसा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये कोई चार्ज और चारों तरह का वह रीजन जहां तक के रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर हम रखें और उस पर ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सकता है, तो इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई मान लेते हैं कि कोई चार्ज है नेगेटिव चार्ज, कहीं पर कोई या ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, तो इस चार्ज को ये अपने तरफ रिपेल करेगा या इस चार्ज को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये रिपेल या अट्रैक्ट करने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हम यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करें, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज दैट इज वर्क डन बाय चार्ज W बाय इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, its SI unit is volt, simply represented as V। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का जस्ट सेम ही चीज है, जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टिबल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम वर्क डन किए और बाई चार्ज, तो ये हमारा निकला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क डन W, चार्ज Q। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट वोल्ट, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। हम डिफाइन करते 1 वोल्ट को, तो V बराबर W बाई Q। सपोज कि 1 जूल वर्क अगर हो रहा हो 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, तो यही पोटेंशियल हमारा 1 वोल्ट कहलाएगा। यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। The electric potential at a point in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move a unit, to move 1 coulomb charge from infinity to that point। हमने डिफाइन किया
1 वोल्ट को कि अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में अगर 1 जूल का वर्क हो रहा हो तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का लगेगा। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from infinity to that point.